अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम मोहम्मद जाहिद महमूद, लेक्चरर फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस, द इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिज़िकल एजुकेशन विद जाहिद। टुडे वी डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, द वाइटैलिटी ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, अनविलिंग इट्स इम्पोर्टेंस इन टुडेज सोसाइटी। आज के इस वक्त में दौर में फ़िज़िकल एजुकेशन की क्या अहमियत है, आज हम इस हवाले से बात करेंगे। इंट्रोडक्शन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन। फ़िज़िकल एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन टुडेज सोसाइटी। आज के दौर में फ़िज़िकल एजुकेशन का किरदार बहुत नुमाया है। इससे जो है ओवरऑल वेल बीइंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है इंडिविजुअल्स की, खिलाड़ियों की, एथलीट्स की, और हर उस शख्स की जो फ़िज़िकल एजुकेशन में इन्वॉल्व है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे फ़िज़िकल फिटनेस, डिसिप्लिन और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो इम्प्रूव होता है। तो इस वजह से हम इसकी अहमियत का इनकार नहीं कर सकते। तो इसके बारे में मज़ीद जानने के लिए इंशाल्लाह जुड़े रहें हमारे साथ। इंशाल्लाह हम वन बाय वन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ engaging in physical activity. If you are engaging in a physical activity, you have received various benefits like muscular endurance, muscular strength, bone strength, cardiovascular health, enhancing flexibility, balance, and reduce the chronic injuries. Physical education program provide opportunities for individuals to engage in various form of exercise to develop lifestyle habits and contribute to the overall health well-being. इसमें आपकी फिज़िकल के साथ साथ मेंटल वेल-बीइंग शामिल है। यानी इससे मुराद ये है कि अगर आप किसी न किसी गेम के अंदर, किसी एक्टिविटी या फिज़िकल एजुकेशन की किसी भी एक्टिविटी के अंदर इंगेज हैं, तो इससे आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बेहतर होगी, मस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, यानी जितने भी हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स हैं वो आपके बेहतर से बेहतर होंगे। द रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन प्रिवेंटिंग क्रॉनिक डिजीज। फिजिकल एजुकेशन प्ले ए क्रूशियल रोल इन द प्रिवेंटिंग क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज को से बचने का एक वाह तरीका क्या है कि आप फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हों। By promoting regular physical activity and teaching health habits, physical education program can help individuals reduce the risk of conditioning such as obesity, diabetes, heart disease, and certain types of cancer. यानी आप किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो फिर आप मोटापे, शुगर, हार्ट डिजीज़ और या कि ख़ास किस्म का जो कैंसर है उसे आप बच सकते हैं। तो इसलिए फ़िज़िकल एजुकेशन जो है वो आपको एक एक्टिव लाइफस्टाइल और यंग एज मुहैया करता है और जिससे आपकी ना सिर्फ लाइफ लॉन्ग हेल्थ बढ़ती है बल्कि आपकी ओवरऑल वेल बीइंग भी इम्प्रूव होती है। इन्हेंसिंग कॉग्निटिव फंक्शन थ्रू फिजिकल एजुकेशन। जब हम मार्क बचर की डेफिनेशन पढ़ते हैं जिसके अंदर वो कहता है कि फिजिकल एजुकेशन जो है आपको ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर अलर्ट करती है बल्कि मेंटली तौर पर भी आपको शार्प करती है। यानी इससे आपकी जहनी नशोनुमा भी होती है। कोई कौन जहन जो शख्स है वो बहुत अच्छा खिलाड़ी एथलीट नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे टेक्निक, टैक्टिस, स्ट्रेटजीज़, डिफरेंट प्लान जो हैं वो हम उस पर आप काम करते हैं, उस पर अमल दरामद करते हैं। फिजिकल एजुकेशन नॉट ओनली अ बेनिफिट फॉर द बॉडी बट आल्सो इन्हेंस कॉग्निटिव फंक्शन। कॉग्निटिव आपका माइंड सेट, आपकी जहनी नशोनुमा, योर थिंकिंग एबिलिटी। स्टडीज हैव शोन दैट रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इम्प्रूव्स अटेंशन, मेमोरी एंड कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। ये आपकी अटेंशन, आपका याददाश्त, आपकी तवज्जो, आपका फोकस, आपकी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। बाय इनकॉर्पोरेटिंग फिजिकल एजुकेशन इनटू स्कूल करिकुलम एंड encouraging active lifestyle, we can promote not only physical health but also mental acuity and academic success। यानी इससे ना सिर्फ हम एक जिस्मानी सेहत को प्रमोट कर रहे हैं बल्कि एक जहनी सेहत को प्रमोट कर रहे हैं। मैं यहाँ एक थोड़ा सा और ऐड कर दूँ कि
जिस्मानी सेहत से ज़्यादा मेंटल हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है। यानी आप ने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा कि जिनका एक हाथ पाँव मजूर है लेकिन वो चल रहे हैं, वो ज़िंदगी चला रहे हैं, लेकिन जो शख्स ज़हनी तौर पर मफलूज है, उसकी बॉडी के तमाम अज़ाम ठीक भी हों तो वो सही तरह से अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। सोशल एंड इमोशनल बेनिफिट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन फिजिकल एजुकेशन, जहाँ पे बाकी सारे फ़ायदे हैं वहाँ पे एक सोशल और इमोशनल। अब दुनिया जो है वो इंटेलिजेंस क्वेश्चन से इमोशनल क्वेश्चन पे चली गई है। हम ज़्यादा अगर एज़ कम्पेयर टू हम एक सदी या सदी से भी कम 30-40 साल पीछे जाएं तो तब हमारे एक एहसासात क्या थे, हम कंबाइन फैमिली के अंदर रहते थे, और अब हम जो है जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा सोशल होते जा रहे हैं उतने हम इमोशनल भी उतने ही ज़्यादा हो रहे हैं। हम छोटी छोटी बातों के ऊपर जो तनकीद नगारी, अदम बर्दाश्त, ये सारे इमोशनल इश्यूज़ हैं। तो इन एडिशन टू फिजिकल एजुकेशन कॉग्निटिव बेनिफिट्स, पार्टिसिपेटिंग इन फिजिकल एक्टिविटी आल्सो प्रोवाइड सोशल एंड इमोशनल बेनिफिट्स। फिजिकल एजुकेशन इनकरेजेस टीम वर्क, कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन अमंग पीर्स। अब ये फिजिकल एजुकेशन क्या करती है, इससे सोशल कैसे हो रहे हैं हम, इनकरेजिंग टीम वर्क, मतलब क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जितनी बड़ी आप गेम्स ले लें उनके अंदर आपको टीम वर्क चाहिए, एक इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता। कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ ताउन, एंड कम्युनिकेशन अमंग पीर्स, एक उम्र के साथ लोगों के साथ एक कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा। फॉस्टरिंग सोशल स्किल्स एंड इमोशनल वेलबींग, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं हमें, स्पोर्ट्स से आ रही हैं, फिजिकल एजुकेशन से आ रही हैं। बाय एंगेजिंग इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज़, individual develop a reliance, self-confidence and sense of belonging, ultimately leading to the healthier and happier society। यानी अगर आप स्पोर्ट्स के अंदर आप इन्वॉल्व हैं तो आप जहां आपकी सोशल लोगों के साथ, जिस तरह पीर ग्रुप है, टीम वर्क है, कोऑपरेशन है, कम्युनिकेशन है, और उसके साथ साथ आपको बर्दाश्त करना, यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। तो अगर आप बॉलर हैं क्रिकेट के अंदर, आपको छक्के पड़ रहे हैं तो आपने बर्दाश्त करना है, ये खेल सिखाती है आपको। अगर आप बैट्समैन हैं तो आपको गलत भी आउट दे दिया गया, आपके पास रिव्यू का चांस भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में भी आपको बियर करना। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये स्पोर्ट्स हमें सिखा रही है, ये स्पोर्ट्स का फ़ायदा है। फिजिकल एजुकेशन एज अ टूल फॉर बिल्डिंग टीम वर्क एंड लीडरशिप स्किल्स। जब एक टीम के अंदर 6 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी, 15 खिलाड़ी जो वहाँ पे खेल रहे हैं तो वो यकजान होकर खेलते हैं, वो समझ ले ऐसे होकर खेलते हैं। तो अगर वो हर कोई अपने अपने मतलब एक ही बंदा बॉल लेकर जाए और कहे कि मैं उससे गोल स्कोर कर लूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंडिविजुअल इवेंट्स हैं वो बहुत कम हैं। जो बड़े दुनिया के बड़े भी मार्के हैं स्पोर्ट्स के अंदर वो टीम गेम्स हैं। फिजिकल एजुकेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डेवलपिंग टीम वर्क एंड लीडरशिप स्किल्स थ्रू टीम स्पोर्ट्स and group activities, individual learn how to collaborate, communicate and support one another। यानी आपने पूरी ज़िंदगी अलहदा नहीं रहना, अकेले ने नहीं रहना। या तो आप अभी एज अ स्टूडेंट हैं तो अपनी फैमिली के साथ हैं, बड़े हो जाएं, शादी हो जाएगी तो फिर आपकी एक अलग से फैमिली है, फिर आपने अपने बहन भाई बाकी जो रिश्तेदार अजीज़ हैं उनके साथ रहना। तो आप सिर्फ और सिर्फ अकेले रहना, मतलब ये तो हर किसी को आता है, लेकिन एक सोसाइटी के अंदर एक उसका अच्छा मेंबर बन के रहना, ये टीम वर्क से है। किस तरह है, ग्रुप एक्टिविटीज़ के अंदर कोलैबोरेट करना, कम्युनिकेट करना, सपोर्ट करना और बर्दाश्त करना, ये सारी चीज़ें जो है क्या है हमें ज़िंदगी तो सारी ज़िंदगी गुजारने के बाद आप सीखेंगे, लेकिन स्पोर्ट्स से आप इन चीज़ों को बहुत अर्ली सीख लेते हैं। जो आपकी आप में आने वाली बकिया ज़िंदगी है उसमें भी वो चीज़ें काम आती हैं। दीज एक्सपीरियंस cultivates valuable skills that can be applied in various contexts such as workplace and community। ज़रूरी नहीं है कि आपने जॉब करनी है, लेकिन ये आप बात ज़हन में रखिएगा कि हर शख्स ने ज़िंदगी गुजारनी है। तो ज़िंदगी वर्क प्लेस आपकी शॉप हो सकती है, फैक्ट्री हो सकती है, आपका बिजनेस हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं, मतलब कोई भी प्लेस हो सकती है। तो आपने वहाँ पे लोगों के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है, ये हमें बहुत पहले जब हम किसी कारोबार बिजनेस के अंदर आएंगे तो फिर तो हम वो जिस तरह कहते हैं कि धक्के खा कर आप सीखेंगे, लेकिन स्पोर्ट्स जो है आपको बहुत पहले ये चीज़ें सिखा देती है। इससे आप ना सिर्फ आप वो स्पोर्ट्स के अंदर फ़ायदा होता है, बल्कि आपकी बकिया जो ज़िंदगी है, जो वर्क प्लेस, जॉब है, कारोबार है, बिजनेस है, जहाँ पे भी आप इसको यूटिलाइज करेंगे, ये आपको स्पोर्ट्स ही फ़ायदा देगी। नंबर 7 पे एड्रेसिंग द सेडेंटरी लाइफस्टाइल एपिडेमिक थ्रू द फिजिकल एजुकेशन। अब
सॉरी, जिन लोगों का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिसके अंदर बिल्कुल फिजिकल वर्कआउट नहीं है, तो उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना हो जाता है. फिजिकल एजुकेशन मोर इम्पोर्टेंट ओवर कम्बैटिंग टू द सेडेंटरी लाइफस्टाइल epidemic by promoting an active lifestyle and promoting opportunities for physical exercise. Physical education classes can help improve overall health and fitness level. It also educates students about the importance of staying active and encourages them to develop lifelong habits that contribute to their well-being. तो यानी एक तो हर आने वाले दिन के साथ, हर गुजरने वाले वक्त के साथ, हर डिकेड्स के साथ, हर सदी के साथ कुछ चीज़ें चलती हैं, कुछ चीज़ें, किसी चीज़ का स्कोप कम हो जाता है, किसी का ज़्यादा होता है. तो जितनी जो साइंटिफिक चीज़ें आ रही हैं, जितनी सहूलतें ज़्यादा आ रही हैं, इंसान ने उसमें उसका फिजिकल वर्कआउट उतना कम से कम होता जा रहा है. तो जितना आपका फिजिकल वर्कआउट कम होगा, उतनी ही ज़्यादा आप फिजिकल एजुकेशन की अहमियत जो है और ज़्यादा बढ़े. क्यों? क्योंकि आम रूटीन में आप जैसे अब जब आप एज ए स्टूडेंट आप देखें, तो अगर आपसे 15-20 साल पहले जाएं, तो हर स्टूडेंट जो है वो या तो साइकिल चला के आता था या पैदल आता था. अब कोई भी स्टूडेंट है वो पैदल नहीं आता, वो पैदल चलता ही नहीं है, पैदल घर से वॉशरूम तक बस. और वो भी अब आप देख लें, छोटे छोटे घर हैं, घर के अंदर ही की सारी चीज़ें हैं. हमने मार्केट जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, जॉब प्लेस पे जाना है, स्टडी के लिए जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, तो हम कैसे जाते हैं? हम बाइक पे, गाड़ी पे, मेट्रो पे, यूनिवर्सिटी बस के ऊपर, या किसी ना किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर. तो इसलिए वक्त के साथ साथ जितनी सहूलतें, जितनी टेक्नोलॉजीज अप टू डेट हो रही हैं, उतनी ही फिजिकल एजुकेशन की जो ज़रूरत है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी है, जिसमें हम वर्कआउट नहीं करते. स्ट्रेटजीज टू इनकॉर्पोरेट फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल एंड कम्युनिटीज़, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम स्कूल, कॉलेजेस और कम्युनिटीज़ के अंदर फिजिकल एजुकेशन को प्रमोट करें, ताकि दरअसल हम जब बच्चा पैदा होता है, चलना शुरू करता है, तो पहले चलता है, बोलता बाद में है. तो हम पहले उसको चलना सिखाते हैं, ठीक है. तो दरअसल हम उसको फिजिकल एजुकेशन ही दे रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि हम इसको फिजिकल एजुकेशन दे रहे हैं या सिखा रहे हैं. तो इसलिए ये फिजिकल एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ताकि ये सोसाइटीज़ के अंदर, कम्युनिटीज़ के अंदर ये चीज़ें आएँ, उन्हें अवेयरनेस हो, उन्हें इस बारे में पता हो, फिर उस पर वर्कआउट करें और उसे एक सेहतमंद हम कौम तैयार कर सकें. ओवरकमिंग चैलेंजेस टू द इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव फिजिकल एजुकेशन. अब चैलेंजेस की बात करें कि हमने इन चीज़ों को जब इम्प्लीमेंट कर, कौन से हमें चैलेंजेस का सामना है. Implementing effective physical education program can be challenging, but it's crucial for well-being of society. Challenges may include limited resources. हर जगह पे ये मसला है कि रिसोर्सेज बहुत कम है. लैक ऑफ क्वालिफाइड फिजिकल एजुकेशन टीचर, ये भी बात मानने की है कि हमारे पास बहुत ही कम क्वालिफाइड जो हैं वो फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं. एंड competing properties. By addressing these challenges through innovates solutions such as community collaboration, adequate fundings and professional development opportunities for teachers, we can overcome barriers and create a society that prioritize the vitality of physical education. यहाँ फिजिकल एजुकेशन टीचर के साथ साथ ना, यहाँ फिजिकल एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव का लफ्ज़ होता तो और ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर फिजिकल एजुकेशन टीचर तो हैं और माशाल्लाह वो क्वालिफाइड भी हैं. अगर आप बाहर इंटरनेशनल नहीं तो नेशनल लेवल के मुताबिक तो वो क्वालिफाइड हैं. लेकिन इसके बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम है कि स्कूल, कॉलेज की सतह पे स्पोर्ट्स नहीं है, फिजिकल एजुकेशन नहीं है, बल्कि बाकी जनरल जो काम है वो सारे के सारे जो है फिजिकल एजुकेशन टीचर सर अंजाम दे रहे हैं. तो ये सबसे उससे भी बड़ा चैलेंज है. Conclusion: the ending relevance of physical education in today's society. Physical education remains a vital component of the today's society, despite the challenges such as the limited resources and qualified teachers and qualified administrators. Innovation solutions like community collaboration, adequate funds. यानी हम जो हमारे challenges हैं, lack of funds है, lack of अब कह लें कि हम administrative skills हैं कि स्कूल के अंदर, हर स्कूल के अंदर, हर एलिमेंट्री स्कूल के अंदर फिजिकल एजुकेशन टीचर मौजूद है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन स्कूल के अंदर हो ही नहीं रही. शाज़ोनाइजर कोई स्कूल है जहाँ पे ऊपर फिजिकल एजुकेशन का प्रॉपर कोई पीरियड हो और बच्चे वहाँ सीखें, खेलें
अदरवाइज इसको गैर ज़रूरी काम समझा जाता है। तो इन तमाम चैलेंजेस पे अगर हम काबू पा लें तो इंशाल्लाह फिजिकल एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं।